अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़, एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की यौम पैदाइश है और आज ही के दिन चंद्रशेखर राव ने मरण व्रत ख़त्म की थी। नाज़रीन, तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता लहरा तेलंगाना के हुसूल के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान उनके वालिद मौजूदा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरण व्रत के अख्ताम के दिन को याद करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला उनके वालिद मोहतरम के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए मरण व्रत पर इस वक्त की मरकज़ी यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के अमल के आगाज़ का ऐलान किया था। इस खुसूस में हुक्मरान जमात TRS की जानिब से किए गए ट्वीट को कविता ने रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 9 दिसंबर का दिन तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के समरात का दिन है। अपनी जान को हथेली पर रखकर तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तेलंगाना तहरीक के रूह रवां के चंद्रशेखर राव के मरण व्रत पर मरकजी हुकूमत को झुकना पड़ा था। ऐसे जद्दोजहद के जज्बे को बरकरार रखा गया। हम तेलंगाना की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। सोनिया गांधी की सालगिरह पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ कांग्रेस की उभरी सदर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी और लंबी और सेहतमंद जिंदगी की दुआ की। उत्तर प्रदेश के ज़िले रायबरेली से रुकन पार्लियामान मोहतरमा सोनिया गांधी आज 74 बरस की हो गई। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, मोहतरमा सोनिया गांधी जी को सालगिरह की मुबारकबाद। मालिक उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी अता की। PDP सदर और साबिक़ा वज़ीर आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में 3 बार खाने नज़रबंद रखा गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के वज़रा वादी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज़ाद है, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। मौसूफ ने बुध के रोज़ अपने एक ट्वीट में कहा कि मुझे आज भी गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में मुझे 3 बार नज़रबंद रखा गया है। जमहूरियत की भी हद हो गई है। अगर हमारी सरगर्मियों पर सिक्योरिटी बुनियादों पर पाबंदियाँ आयद हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वज़रा को कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त क्यों दी जा रही है, जबकि मुझे DDC इंतखाबात के अख्ताम तक इंतज़ार करने को कहा जाता है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती को मंगल के रोज़ भी मुबैना तौर पर खाना नज़रबंद रखा गया था। इन्होंने मंगल के रोज़ नज़रबंदी के रद्द अमल में अपने एक ट्वीट में कहा था कि गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद करना हुकूमत हिंद का किसी भी तरह का अपोजिशन को दबाने का महबूब तरीक़ेकार बन गया है। मुझे एक बार फिर नज़रबंद कर दिया गया है। मैं बडगाम का दौरा करना चाहती थी, जहां सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया है। कब्ल अज़ी महबूबा मुफ्ती के दावे के मुताबिक उन्हें 25 नवंबर को अपनी रिहाइश गाह से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ताहम पुलिस ने इनके नज़रबंदी के दावे को मुस्तरद कर दिया था। मुल्क के किसानों की तहरीक पर हुकूमत ने कहा है कि सूरत हाल की निगरानी की जा रही है और इस पर रनिंग कमेंट्री नहीं की जा सकती। हुकूमत ने आज कहा है कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के मामला हल किए जा रहे हैं और फिलहाल सूरत हाल वर्क इन प्रोग्रेस की है, जिस पर रनिंग कमेंट्री नहीं की जा सकती। बुध को मरकजी काबीना के इजलास के बाद मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नामे निगारों ने तहरीक चलाने वाले किसानों के साथ बातचीत की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से इनको इरसाल किरदा ताज़ा तरीन तजावीज़ पर सवाल किया तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत किसानों के मामले के तय حساس ہے اور اب تک مذاکرات کے 6 دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورک ان پروگریس ہے اور اس کی رننگ کامنٹری نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ذمہ داری سے کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ وہ آخری مراحل میں ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکومت نے اب تک کسانوں کے ساتھ 6 دور بات چیت کر چکی ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ 5ویں دور کے مذاکرات کے بعد حکومت نے کسانوں سے کہا تھا کہ وہ انہیں قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اپنی تجویز پیش کرے گی اور اس کے بعد بدھ کے روز 6 دور کی بات چیت ہوگی، لیکن منگل کے روز اچانک ہونے والے واقعات پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کچھ کسان رہنماؤں سے بات چیت کی، تاہم اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حکومت نے آج کاشتکاروں کو ترمیم سے متعلق تجاویز ارسال کی ہیں، جن پر کاشتکاروں کے زیر غور آنے کے بعد دونوں فریقوں کے مابین ایک بار پھر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ بنگال میں کسی بھی صورت میں NCR اور NRC نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، شہریت ترمیمی ایکٹ NRC اور NPR کی شدید مخالفت کرتے ہوئے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنگال ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال میں کسی بھی صورت میں انہیں نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ متوا سماج اور نامو صدر سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہندوستانی شہری ہے اور انہیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدنی پور اور بردوان میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد آج وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی شمالی 24 پرگنا کے گوپال نگر میں تھی۔ ممتا بنرجی کی میٹنگ کی وجہ سے علاقے میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور ترنمول کانگریس کے ورکروں کے درمیان تناؤ کا ماحول تھا۔ متوا محل میں خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کچھ باہری لوگ بنگال کو یرغمال بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور میں انہیں کامیاب ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ خیال رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر کیلاش وجے ورگی نے 2 یوم قبل کہا تھا کہ جنوری سے CAA نافذ کیا جائے گا اور اس کی شروعات بنگال سے ہوگی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں NRC اور NPR نہیں کرنے دوں گی۔ میں اپنی ماں کی پیدائش کی تاریخ نہیں جانتی ہوں، آپ مجھے کہاں بتائیں گے؟ بنگال کو گجرات نہیں بنایا جائے گا۔ متوا اس ملک کے شہری ہیں۔ بنگال میں انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے بڑی تعداد میں مبصر کی حیثیت سے مرکزی لیڈران کو بنگال میں اتارے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ بیرونی ہیں، وہ بنگالی نہیں ہے۔ پیسوں کا لالچ دے کر ووٹروں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہریوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیاسی طور پر لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ متوا ڈیولپمنٹ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے باغدری بوڈیوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بنگال میں SC اور ST سرٹیفکیٹ بنانا آسان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے ہریش چندر ٹھاکر کے یوم پیدائش پر تعطیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریش چندر ٹھاکر یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ میں یہاں سے متوا سماج اور دیگر ریفیوجیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہندوستانی شہریت ثابت کرنے کے لیے کسی کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بنگال کی وزیر اعلیٰ ہوں اور میں اعلان کر رہی ہوں کہ کسی نئے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ممتا بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر متوا خاندان کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کی خاطر بھارتیہ جنتا پارٹی نے متوا سماج کو تقسیم کر دیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ تینوں زرعی قوانین غیر اخلاقی ہیں، حکومت کسانوں کے ساتھ دھوکہ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی مفت میں راشن دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔
मरकजी हुकूमत ने मुल्क में डिजिटल इनकलाब की सिमत में अगला कदम उठाते हुए मुल्क भर में पब्लिक वाईफाई सर्विस की फराहमी के लिए PM वानी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना के इजलास में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप जजायर के 11 जजीरों को 1072 करोड़ रुपए की लागत से ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC से जोड़ने और अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों और आसाम के 2 अजला में 4G सर्विस शुरू करने का भी फैसला किया गया है। मामलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने यहाँ सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत मुल्क भर में डिजिटल नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए वजीर आजम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वानी स्कीम का आगाज करने जा रही है। इसके तहत मुल्क में पब्लिक डेटा ऑफिस कायम किए जाएंगे। किसी भी गर्द सर्विस स्टोर या पान शॉप या फोटो PDO कॉपी शॉप को PDO बनाया जा सकता है। इसे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई फीस अदा करनी होगी और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद PDO एग्रीगेटर और ऐप डेवलपर होंगे। मरकजी हुकूमत उन्हें दरख्वास्त के 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देगी। मिस्टर प्रसाद ने कहा कि मुल्क में 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन और 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। PM वानी स्कीम गाँव में तेज़ रफ्तार ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट सर्विस मुहैया करेगी। यह खिदमत मुसाबकती कीमतों पर मार्केट में दस्तयाब रहेगी। पुलवामा मुठभेड़ में 3 जंगजू हलाक, 1 शहरी जख्मी। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा में बुध के रोज़ मुहासरा और तलाशी मुहिम के दौरान सलामती दस्तों के साथ हुए मुठभेड़ में 3 जंगजू मारे गए जबकि 1 शहरी जख्मी हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक जंगजुओं की मौजूदगी की खफिया इत्तला की बुनियाद पर नेशनल राइफल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने टेकियन गांव में सुबह के वक्त मुहिम शुरू की। सलामती फोर्स के जवान गांव में एक मुतय्यना हदफ इलाके की जानिब बढ़ रहे थे। उसी वक्त वहां छुपे जंगजुओं ने खुदकार हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। दोनों के माबैन मतभेड़ के दौरान तजन जंगजू मारे गए। इन्होंने बताया कि गोली लगने से एक शहरी सादिक लोन जख्मी हो गया जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया। इन्होंने बताया कि जाए मतभेड़ से हथियार और भारी मकदार में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक मतभेड़ जारी थी। इस दौरान किसी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन इंतजामिया ने पुलवामा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। लाइन ऑर्डर अमन आमा कायम रखने के लिए इजाफी सलामती दस्तों को तैनात किया गया है।